गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने केमिस्ट्री चैनल में। तो अपन जो बात कर रहे थे रासायनिक बल गतिकी की, आज अपन बात करेंगे कि जो अभिक्रिया का वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से बढ़ता है, कितने गुना बढ़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि कोई रिएक्शन दे देंगे आपको और बोलेंगे कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ेगा, कि रेट जो है कितने गुना बढ़ेगी। इसको जो दो तरह से क्वेश्चन बनता है, या तो बनता है सांद्रता में चेंज करके यानी चेंज इन कंसंट्रेशन, और दूसरा बनता है आपका टेम्परेचर में चेंज से। तो दोनों तरह के क्वेश्चन बता रहा हूं आपको कि किस तरह से आते हैं। ये बोर्ड से एग्जाम में भी आते हैं और कॉम्पिटिशन में तो है ही। तो दोनों लिहाज से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिए आप। तो आपका और टॉपिक है हाउ मच टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, यानी कि वेग कितने गुना बढ़ेगा। अब ये लास्ट में क्वेश्चन में एक वर्ड गिवन होगा, हाउ मच टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। अब या तो वो चेंज इन कंसंट्रेशन होगा कि कंसंट्रेशन में चेंज कितना हुआ, या फिर वो टेम्परेचर देगा, या वॉल्यूम में चेंज यानी आयतन में चेंज। और ये अपन ने पढ़ाई है कि वॉल्यूम और कंसंट्रेशन जस्ट रिवर्स होते हैं। तो पहले मैंने दिया है इसका टाइप, व्हेन कंसंट्रेशन इज चेंज्ड, यानी कि जब सांद्रता में परिवर्तन हो। तो देखिए एक रिएक्शन है 2A + B gives C if concentration of A is doubled and concentration of B is kept constant, then how much time rate of reaction increase while rate law is given। यानी कि आपको बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए की जो कंसंट्रेशन है वो डबल कर देते हैं और बी की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करते हैं, मतलब कांस्टेंट रखते हैं। तो रेट कितने टाइम्स इंक्रीज होगी, हाउ मच टाइम, दो ये वर्ड आ गया, हाउ मच टाइम रेट इंक्रीज, ये वर्ड गिवन होगा आपको। और बोला इसमें रेट लो आपको गिवन होगा, अगर वो कंसंट्रेशन या वॉल्यूम में चेंज है तो आपको रेट लो गिवन होगा, और रेट लो के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर रेट लो गिवन नहीं है तो उसके प्लेस में से आ सकता है, while the order of reaction with respect to A is 1 and B is 2, यानी कि A के टर्म्स में ऑर्डर 1 है 2 है, यानी कि जो देगा वो बोलेगा आपसे। रेट लो मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे देगा उसमें। अगर रेट लो गिवन नहीं है तो बोलेगा कि ए के प्रत्येक अभिक्रिया की कोटि 1 है या 2 है, जो भी है, तो वो कोटि देगा वो। इट मीन्स आपका रेट लो बन जाएगा। कोटि बोलते 1 है ए के टर्म्स में, बी के टर्म्स में कोटि 2 है, यानी कि अपना रेट लो ये बन जाएगा। तो ध्यान रखें आप, हाउ मच टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, वहां पर आपको रेट लो गिवन होगा, या फिर आपके क्या नाम से मोलिकुलर वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देगा, ए के प्रति क्या है, बी के प्रति क्या है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन। तो आपको ये रेट लो गिवन है, इफ R = K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2, यानी कि ये रेट लो है। अब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे देखो, अपन ये तो आपको गिवन है R = K A की पावर 1 B की पावर 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में गिवन है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड, यानी कि ए की कंसंट्रेशन आपने डबल कर दी, ये डबल कर दिया भाई, बी की कांस्टेंट, ऐसे कैसे, हाउ मच टाइम रेट इंक्रीज, यानी एक्स टाइम अपन ने बोल दिया, आर का एक्स टाइम्स यानी एक्स गुना हो गई है। अब इसमें इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करो या 1 में 2 का डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और ऐसे क्वेश्चन अपन ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने में पढ़े थे, सेम टू सेम पैटर्न वही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको बोलता है कि वेग इतने गुना बढ़ेगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इतने टाइम्स इंक्रीज होगी। यहाँ पर तो रेट ही पूछ रहा है वो कि रेट कितने टाइम्स बढ़ेगी, यानी कि अभिक्रिया का वेग कितने टाइम्स कितने गुना बढ़ेगा। तो अपन ने समीकरण 2 में ए का डिवाइड किया, इक्वेशन 2 में फर्स्ट का डिवाइड किया अपन ने। तो देखो एक्स आर के, इसको अपन ने सेपरेट कर दिया, 2 की पावर 1 ए की पावर 1 और बी की पावर 2। फिर सब इक्वेशन फर्स्ट आर के ए की पावर 1 बी की पावर 2, आर से आर कैंसिल, ए से ए कैंसिल,
के से के और बी से बी, 2 की पावर 1, एक्स इक्वल टू आ गया 2 की पावर 1, तो इसको बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू 2, क्योंकि 2 की पावर 2 ही होता है। इट मीन्स जो वेग है वो डबल्ड हो जाएगा इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड। यानी इस क्वेश्चन में अगर आपसे वो बोलता है कि ए की कंसंट्रेशन डबल हो रही है तो वेग कितने गुना बढ़ा, डबल हुआ। तो ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन इसी का ही, वॉल्यूम में चेंज करके और दोनों की चेंज करेंगे कंसंट्रेशन, और यहाँ पर मैं बोल दूंगा आपको रेट लो के प्लेस पर बोल देंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए एंड विद रेस्पेक्ट टू बी। तो दो तरह क्वेश्चन हो जाएंगे इसी के ही, और एक पढ़ेंगे अगला अपन इसमें टेम्परेचर में चेंज होने से। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बताया था मैंने, कंपटीशन प्लस बोर्ड से एग्जाम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो ये है 2a प्लस बी गिव्स सी इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 1/4 टाइम्स, यानी ए की कंसंट्रेशन अपन ने 1/4 1/4 गुना कम कर दी, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड, बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, ए की कंसंट्रेशन को 1/4 टाइम्स कर दिया, देन हाउ मच टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, कि कितने गुना रेट बढ़ेगी वाइल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि आपको यहाँ पर रेट लो गिवन न दे करके आपसे दे रखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए के टर्म्स में 2 ऑर्डर है, बी के टर्म्स में 1 ऑर्डर है। यानी कि आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस इक्वेशन में कोई रिएक्शन है ये, उसमें ए की कंसंट्रेशन आपने 1/4 कर दी और बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दी, तो रेट कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो ए के टर्म्स में 2 है और बी के टर्म्स में 1 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे रखा है तो पहले अपन इसमें बनाएंगे रेट लो, क्योंकि ऑर्डर दे रखा है तो रेट लो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यह लिखेंगे रेट लो, रेट लो हो जाएगा आपका R इक्वल टू के ए। देखो ए के टर्म्स में ऑर्डर 2 है, ये 2 हो गया, बी के टर्म्स में ऑर्डर क्या है 1 है, तो ये तो अपना इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए ए की कंसंट्रेशन इसने 1/4 की है, यानी कि 1/4 ए, ये हो गया। बी की कंसंट्रेशन डबल की है, यानी कि 2b की पावर 1 के ऐसे कैसे, रेट मान लीजिए x टाइम इंक्रीज हो गया, या बोला कि ए की कंसंट्रेशन 1/4 के, ए का 1/4 ये हो गया, बी की डबल करिए, जो भी आपको गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आप इक्वेशन को अरेंज करिए। इक्वेशन 2 हो गया आपका। अब क्या करेंगे, वही इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए एक्स आर इक्वल टू के, इसको सेपरेट कर लीजिए आप, 1/4 की पावर 2 और ए की पावर 2, और इसको भी सेपरेट कर लीजिए, 2 की पावर 1 बी की पावर 1। इनको आप अलग अलग कर ली ताकि काटने पीटने में अपन को प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर ये हो गया आर के ऐसे कैसे, ए की पावर 2 बी की पावर 1। अब जो कटता है वो काट दीजिए, आर से आर कैंसिल, के से के कैंसिल, ए स्क्वायर से स्क्वायर, b1 से b1। तो अपने क्या बचेगा यहाँ पर, x इक्वल टू ये 1, x इक्वल टू जाएगा 1/4 की पावर 2 और ये हो जाएगा 2 की पावर 1। तो ये हो जाएगा देखो x इक्वल टू 1/4, ये तो क्या हो जाएगा 4 16 इंटू, और ये हो जाएगा 2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपके, 8 टाइम्स 2 से गया 8, यानी कि x इक्वल टू 1/8। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन है वो 1/8, यानी 1/8 टाइम्स इंक्रीज होगी। ध्यान रखना, दो तरह से आंसर आता है क्वेश्चन में, इसका कॉम्पिटिशन में, कि रेट इंक्रीज होगी, अपन बोलेंगे 1/8, 1/8 टाइम्स इंक्रीज हो गई, और डिक्रीज के टर्म्स में बोले तो 8 टाइम्स डिक्रीज होगी। तो दोनों वर्ड लिख रहा हूं, ध्यान रखें, कॉम्पिटिशन कंफ्यूज मत होना। तो बोलेंगे
1/8 टाइम्स इंक्रीज यानी 1/8 टाइम्स क्या होगी, बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन। और क्या बोल सकते हैं इसको, 8th टाइम्स डिक्रीज, क्योंकि 1/8 टाइम्स मतलब इतना ए का भी 8वां पार्ट 1/8 पार्ट, ये क्या होगा, इसको इस दोनों तरफ बोल सकते हैं अपन 1/8 टाइम इंक्रीज या 8 टाइम डिक्रीज। तो ये अपना दोनों क्वेश्चन हो गए इसके, जब कंसंट्रेशन में चेंज हो। अब वो चेंज आपके क्या नाम से, ए का बोल रहा है, बी का बोल रहा है, दोनों का बोले। रेट लो गिवन होगा, रेट लो गिवन नहीं है तो इसमें आपको जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन होगी, ए के टर्म्स में, बी के टर्म्स, जो भी रिएक्टेंट दे रखे हैं आपके उसके टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको गिवन होगा। दोनों भी गिवन नहीं है तो फिर क्या नाम से आपको इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही रेट लो प्रिपेयर करना होगा। यानी कि सपोज वो गिवन नहीं था तो ए के टर्म्स में 2, बी के टर्म्स में 1, ये हो सकता है। या कंसंट्रेशन के प्लेस पर वो वॉल्यूम दे दे कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम अगर डबल हुआ है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ। अगर वो यहां पर बोलता कि इफ वॉल्यूम ऑफ ए इज 1/4, तो वॉल्यूम 1/4 हुआ, इसका मतलब कंसंट्रेशन 4th टाइम इंक्रीज हो गई। तो वॉल्यूम का उल्टा कर देना कंसंट्रेशन में, तो कंसंट्रेशन में टर्म्स में अपन को आंसर निकालने होते हैं, क्योंकि रेट होता है, अपन ने पढ़ा है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये 2 टाइप का क्वेश्चन था। अगला पढ़ेंगे अपन इसमें टेम्परेचर में चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से बढ़ती है, उसका डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखिए आप, देखिए क्वेश्चन यह है कि जब टेम्परेचर में चेंज हो तो अपन ने क्वेश्चन पूछा कि हाउ मच टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। तो एक क्वेश्चन है, ए रिएक्शन अकर्स एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक रिएक्शन है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रोसीड होती है, मतलब वो संपन्न होती है, मतलब उस पर वो कंप्लीट होती है। इफ टेम्परेचर इंक्रीज अप टू 80 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपने टेम्परेचर बढ़ा करके 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया, देन कैलकुलेट हाउ मच टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। तो आप फाइंड आउट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, कितने गुना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, ये बता रहा है इफ टेम्परेचर इज चेंज, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ता है, इसका 2 ही क्वेश्चन बनते हैं आपके, कंसंट्रेशन में चेंज होकर के या वॉल्यूम में। तो एक ही तरह का क्वेश्चन हो गया, और या फिर होगा आपका टेम्परेचर में चेंज होकर के। जितने बार बताया मैंने, जितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो सब बता रहा हूँ। टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन बात ये उसके साथ साथ हम यह पढ़ें कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है। किसी भी टॉपिक में जितने तरीके क्वेश्चन बनते हैं आप वो सब पढ़ें, तब जाकर के आपका टारगेट जो है वो अचीव होगा आपसे। तो देखिए, इसको आरएमएस ने बताया था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, और प्रैक्टिकली ये फाइंड आउट हुआ कि ईच राइज इन 10 डिग्री सेल्सियस, कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन वो डबल्ड या ट्रिपल्ड हो जाती है, और मोस्टली बात करते हैं डबल्ड की, क्योंकि ये क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन के लिहाज से। तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, हाउ मच टाइम रेट इंक्रीज, इसका फॉर्मूला है हाउ मच टाइम रेट इंक्रीज, इसका जो फॉर्मूला है 2 की पावर डेल्टा टी अपॉन 10। इससे इस टेम्परेचर में जब भी चेंज हो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें, आपके आंसर आ जाएंगे। तो 2 की पावर देखो, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो ये होता है फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। इसको बोल सकते हैं अपन T2 माइनस T1 अपॉन 10, यानी कि 2 की पावर, ये हो गया आपका 80 और ये हो गया 20 डिवाइड बाय 10, यानी कि 2 की पावर रहेगा ये हो जाएगा 6, यानी कि 6 रहेगा ये। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम लिख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 8
16 और ये हो जाएगा 64, 2 to 4 8 16 32 और 64 टाइम्स ये रेट है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि आपने टेम्परेचर 20 से 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो इस रिएक्शन की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, 64 टाइम्स जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो दोबारा देखिए आप कि जब आपको टेम्परेचर में चेंज हो, कोई भी रिएक्शन है उसमें टेम्परेचर में चेंज हो रहा है और आपसे पूछे कितने टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें। द बेस्ट फॉर्मूला है 2 की पावर डेल्टा टी अपॉन 10। डेल्टा टी मतलब फाइनल टेक कितना बड़ा है और इनिशियल में कितना था। अगर आपको इनिशियल गिवन नहीं हो, सपोज है इफ टेम्परेचर इंक्रीज अप टू 80 डिग्री सेल्सियस देन कैलकुलेट हाउ मच टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। यानी कि आपसे इनिशियल टेम्परेचर गिवन नहीं है तो इनिशियल को अपन 0 मानेंगे, फिर ध्यान रखना। तो इसमें भी दो तरह क्वेश्चन बन जाते हैं, इनिशियल गिवन है, फाइनल गिवन है, या इनिशियल गिवन नहीं हो, केवल हो कि इतने टेम्परेचर बढ़ा दिया अपन ने, तो उस इनिशियल को मानेंगे 0 पर। तो उस प्रकार से अपन सोल्व कर लेंगे और जो आंसर आएगा वो अपना इतने टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगी। पहला वाला टाइप था अपना चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन में चेंज करके आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ ले, तो उसमें आपको या तो रेट लॉ गिवन होगा, रेट लॉ गिवन नहीं होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन होगी। जितने भी रिएक्टेंट है 1 2 है उनके टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन आपको गिवन होगी, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको गिवन होगा कि इस रिएक्टेंट के टर्म्स में ऑर्डर इसका ये है, बी के टर्म्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये है। दोनों ही गिवन नहीं है तो क्वेश्चन जो रिएक्शन है उसी के अकॉर्डिंग आप रेट लो बनाएंगे, रेट लो को अरेंज करेंगे। वॉल्यूम में चेंज है तो वॉल्यूम को आप कंसंट्रेशन में चेंज कर लेना। अगर वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम डबल्ड कर दिया इट मीन्स कंसंट्रेशन हाफ कर दी। वॉल्यूम 1/3 किया है इट मीन्स कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हो गया। तो इस प्रकार से आप हाउ मच टाइम रेट इंक्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आप इजी गोइंग सोल्व कर सकते हैं और आई थिंक आपके किसी भी कीमत पर रॉन्ग नहीं होंगे और आपको क्वेश्चन सोल्व होंगे तो आप अच्छा फील करेंगे। तो इन दोनों टॉपिक को देखिए, आप अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट्स में लिख के बताइए और अपने चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें ताकि सभी लोगों को घर बैठे अच्छा मैटर मिल सके और वो अपने कंपटीशन की तैयारी इजी गोइंग कर सके। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।